नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय आलू मंडी सातनपुर फर्रुखाबाद में। कल किसानों की समस्याओं को लेके किसान यूनियन थी और मंडी की समस्याओं को लेके ये आड़ती लोग थे और कुछ व्यापारी लोग भी थे। तो डीएम साहब की अध्यक्षता में जो एक मीटिंग हुई और मंडी सचिव भी थे, तो उसमें कौन कौन से मुद्दों पे बात हुई और उस पर क्या निर्णायक फैसले हुए, तो इन सब पे चर्चा करने के लिए ये लोग हमारे साथ हैं। अरविंद राजपूत जी हैं, ये जो कल मीटिंग में मौजूद थे, और राम ललिते जी हैं, ये भी मीटिंग में मौजूद थे, आड़ती हैं। और ये गुप्ता जी हैं, ये नहीं थे कल। और ये बेचेलाल जी हैं, आलू आड़ती, ये कल थे मीटिंग में। तो कल की बात पे कौन कौन से मुद्दे, ताकि पब्लिक के सामने आ जाएं ये कि किन किन मुद्दों पे बात हुई। तो शुरू करते हैं, पहले अरविंद जी से शुरू करते हैं। अच्छा, कल सबसे पहले तो किसान यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने किसानों के हित में डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया, जिसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई। और धन्यवाद तो सचिव साहब को भी दूंगा और ये आड़ती लोग जो है इनको भी दूंगा। सब ने जाके मिलके एक पहल करके कुछ बातचीत करी। तो अरविंद जी, किन किन मुद्दों पे कल बात हुई और क्या फैसले मतलब हुए कैसे? किसान यूनियन के नेताओं का मुख्य मुद्दा था कि अंगोछे में सौदा न की जाए, खुला सौदा की जाए। इस पर हम लोगों ने बात करी कि आलू खुली नीलामी करके बिक्री की जाए, उस पर सहमत बनी है। तो डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, हम अपने स्टाफ भेजेंगे और बोली लगवाएंगे। तो हमने बहुत बढ़िया। और एक मुद्दा था, बोली तो आज लग गई। हाँ, बोली आज लग गई, आज बोली तो आज लग गई, शुरुआत हो गई आज। जी, शुरुआत हो गई। दूसरी बात एक और चल रहा था कि 58 किलो 60 किलो जितना भी ज़्यादा हो जाए उसका पैसा देते नहीं थे जी। और नीचे वाला हो जाता है 55 51 52, उसका पैसा काट लेते थे जी। इस पर भी हम लोगों ने कहा कि भाई खुला आलू आए ताकि ये हुजड़ ना हो। नहीं, अगर पैकेट में भी होगा तो 53 किलो को ही पैसा देना है। हाँ, मतलब नहीं 53 किलो के ऊपर का पैसा देना है। नहीं, वो कह दिया डीएम साहब ने। हाँ। ऊपर का 53 नहीं, हाँ, ऊपर वाला जो पैसा है वो देना पड़ेगा। उन्होंने कह किलो के ऊपर का पैसा देना पड़ेगा। डीएम साहब ने साफ कह दिया, वो पैसा ज्यादा वाला देना पड़ेगा जी। ये तो बात हो गई। और कई बिंदु थे और चर्चा हमारे और साथी करेंगे। हाँ साहब, राम ललिते जी हैं, क्या और दूसरे बिंदु क्या थे? किसानों की तो बात इन्होंने बता दी कि बोली लगेगी, जो 8 बजे के आसपास कुछ टाइम रखा गया, जो बोली लगेगी, तो बोली तो आज शुरू हो गई है। 8-9 के बीच। और जो वजन की समस्या थी, 53 किलो की जो पैकेट में हुंडा जो भर्ती होती थी उसमें 58-59 किलो है, तो उसका पैसा नहीं मिलता था। वो भी डीएम साहब ने कल कह दिया कि मतलब 53 किलो के ऊपर का पैसा देना पड़ेगा। कम है तो अगर लेते हो तो ऊपर का पैसा देना पड़ेगा। हमने तो आज इस समस्या का भी समाधान कर दिया। हमने आज अपना हुंडा बेचा जी। उन्होंने कहा कितने किलो से मिलेगा, हमने कि कोई किलो नहीं, हम हुंडा बेच रहे, इसकी सौदा कर रहे हैं, आप हुंडा ले रहे हैं, वजन से कोई मतलब नहीं। हाँ, भर्ती जो भी है 52 किलो आपका, 50 किलो आपका, 53 किलो आपका, 55 किलो आपका। जी। हुंडा का मतलब ही यही है। हम हुंडा बेच रहे हैं, तौल से नहीं बेच रहे जी। हुंडे का आप भाव करेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं। बोले कि तो इसमें भर्ती कम, हमने क्या, आप अपने उसी हिसाब से बात करो, हमसे क्या मतलब है। जी। जब होंडा का कहीं हिंदुस्तान की कोई मंडी में जहाँ होंडा बिकता है वहाँ वजन नहीं तोला जाता है। जी जी। तो फर्रुखाबाद में ही क्यों? जी जी, बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं थोड़ी सी गलतियाँ या कमजोरियाँ जी हमारे यहाँ भी लोगों में हैं, जी नहीं होनी चाहिए। जी। भाई हम होंडा बेच रहे हैं, आप उस हिसाब से भाव करिए। बिल्कुल बिल्कुल, कम है तो कम भाव लगाओ उसका। हाँ, सही बात। निवल माल है, निवल भाव का काट के देखो, आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सौदा करो। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उसी तरह से बेचा है, हमने एक भी पैकेट तोला नहीं जाएगा। हम हुंडा बेच रहे हैं, हुंडा की सौदा कर रहे हैं, मेरा सौदा हो गया। और जहाँ तक कल माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ बैठक में जो मुद्दे उठाए गए किसान यूनियन के द्वारा, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उचित भी हैं। उनका एक कहना था कि आलू बोली पे ही बिकेगा। बोली तो शुरुआत करी जाएगी, खाली बोली के हम लोग फेवर में हैं, हम लोग भी इस फेवर में हैं कि आलू में कुछ लोग, यहाँ चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से सारी मंडी के लोग बदनाम होते हैं जी। ऐसे लोगों पे लगाम लगे। मैं नहीं कहना चाहता हूँ वो क्या वजह है,
तो हम लोग भी इस फेवर में हैं कि आलू बोली से बिके कम से कम, और उसका समय एक ये है कि 8 बजे से पहले आलू की बिक्री ना हो जी। जो कि अब जैसे आज भी आलू बिक गए, 6 बजे बिक गए। लेकिन टाइम जो अब धीरे धीरे से वो होगा, जब 8 बजे बोली लगेगी तो दूसरा अच्छा दूसरा ये पहले बेच लें, उस पर कुछ जुर्माना किया जाए, हम तो ये कह रहे हैं। वो देखो आलू लोग अब समझने की आलू आज तो किसी को पता भी नहीं था। आलू के विषय में कभी ना जुर्माना हो पाया और ना हो पाएगा। क्यों? ये सब्जी है, ये 6 बजे भी बिक सकती है और 6 बजे शाम को भी बिक सकती है। जी जी, वो तो इसमें बाउंडेशन नहीं चलती है। कल एक तो यही बात हुई कि अंगौछे के अंदर सौदेबाजी नहीं होगी। हम लोगों ने उनका समर्थन किया। जी जी, नहीं होनी चाहिए। वजन को लेके 53 किलो ज्यादा नहीं, 53 किलो से ज्यादा वजन नहीं जाएगा, ये भी उनकी मांग को माना गया। जी, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको कहा गया है कि 53 किलो आलू की ही आपका वो रहेगा जी। अच्छा दूसरे ये खुला आलू, खुले आलू में भी यही कंडीशन लागू होती है। 50 किलो तुलता है, 47 किलो के दाम मिलता है जी। तो ये भी जायज है और वो भी जायज है, बातें दोनों जायज हैं। अच्छा दूसरे एक पक्के की भी उठी थी कि मतलब अभी कच्चे वाले में मिट्टी ज्यादा होती है, पक्के में मिट्टी कम होती है, लेकिन उस पे कोई सहमति नहीं बन पाई। लेकिन तब उसमें इससे पहले, अब से 2-4 साल पहले ये था कि आप जैसे बीन के आलू तुलवाएंगे तो उसमें 48 किलो के दाम मिलेंगे आपको। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमारे पास लेबर की कमी है, हम बीन नहीं पाएंगे, हम 1 किलो कर्जा दे देना, ऐसे ही भरा लेंगे। लेकिन अब उन्होंने वो सिस्टम बदल दिया, विद लेबर के कर दिया है। कैसा? मतलब पूरा बिना भी लेंगे तो भी 47 किलो लेंगे। अच्छा। जबकि पहले 48 किलो पहले 48 किलो का पर्चा बनता था पहले किसान को जो दाम। हाँ, तो वो चीज आज भी लागू हो जाए, अच्छी बात है। मतलब टोटल में ही 53 किलो है। हाँ हाँ, मतलब चाहे पक्के और कच्चे सब में दोस्त। लेकिन उन्होंने लोगों ने, किसान यूनियन वालों ने ये बात उठाई थी कि मतलब पक्के में मिट्टी कम होती है, हाँ ज्यादा होती है, तो इसमें तो उस पे कोई सहमति बन नहीं पाई थी। कोई सहमति बनी नहीं। अरे कुछ तो करता है, चक्कर में 40 किलो बनवाते, 40 किलो मार देते हैं। और क्या, बिनाई उसमें भी पूरी कर लेते हैं। समस्याओं को लेके, ये तो किसानों की बात हो गई सभी। मंडी को किन किन समस्याओं को लेके बात हुई बेचेलाल जी? मंडी में अभी तो समस्या यही एक है कि हर कच्चे आड़ती को, लिवाल को पक्का पर्चा देना चाहिए जी। आज कहा भी क्या, आज नहीं, कल भी ये बात रखी थी, घूम रहे थे पूरी मंडी में, घूम के लोगों को, लेकिन जो आड़ती बगैर लाइसेंस वाले हैं उनको अधिकारी खत्म हो जाए जी। इसलिए सबको यही की बात है, जिस भाव बेचो उसी भाव लोडर को पर्चा दो, पक्का पर्चा दो। और अगर कोई संदेह है तो किसान से कहो भैया पर्चा पहले ये पक्का देख लो, उसके बाद अपना देखो, चोरी साबित हो जाएगी। मंडी कुछ सफाई की भी बातें हुई। सफाई की बातें हुई। सबसे पहले वगैरह जो घूम रही है उन पे सबसे बड़ी बात ये सुरक्षा की। ये जो गार्ड हैं इनके लिए आदेश ये कल हुआ है, अभी तक ताले टूट गए, गाय हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, इनको निकालने के लिए और गेट से ही आते हैं, बाउंड्री टूटी नहीं, गाय और बच्चे का कई बाहर जा जाते हैं। तो इस बात को भी रखा गया, आज उस पर कुछ हुआ भी, बच्चे भी कम दिखाई पड़े, गाय भी कम है वो भी भगाई जा रही है। आज अभी सुबह सचिव साहब इधर निकले थे तो हमने आज भी उनको ये बात कही हमने कि ये गायें कैसे घुसी हैं। ये उनमें उनके सिक्योरिटी गार्ड भी थे, हमने कि ये ड्यूटी इनकी होनी चाहिए। और जितनी भी गाय भैंसे हैं, अभी तो एक ही अभी झुंड चला गया, अभी भी एक झुंड निकल गया, वो उनकी सबकी एंट्री गेट से ही होती है। अगर ये लोग चाहे तो एक भी जानवर मंडी के अंदर प्रवेश ना कर पाए। सिक्योरिटी की कहीं न कहीं लापरवाही है। और ताले भी टूटे, वो भी सिक्योरिटी की लापरवाही है। वो डीएम साहब ने कहा भी ये सिक्योरिटी की लापरवाही है। और हम लोगों की बहुत दिनों से मांग थी, बैंक की शाखा मंडी में होनी चाहिए जी। तो उन्होंने कल स्वीकार कर लिया है डीएम साहब ने, और शीघ्र ही कहा कि उन्होंने ये कहा कि प्रयास किया जाएगा कि मंडी में कोई किसी बैंक की शाखा एक खुले। किसानों के लिए रोड की जो समस्या थी तो उसके भी काम मेरे ख्याल से शुरू हो गया, लेकिन गलत समय में शुरू हुआ है। पहले बन जाती अब तक। हाँ, लेकिन अब जैसे अब होगा तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी निकलने में, क्योंकि आलू इसी रूट से ज्यादा आता है।
तो एक तरफ से ज़्यादा बनाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी शुरू तो हुआ। हाँ शुरू हुआ, और शुरू तो हुआ। जिस तरह से वो बना, कम लोगों की काम तो आई, जिस तरह से बना रहे हैं हो सकता है वो 10 दिन में बना दें। और उसके लिए मालाला हमारे नए फोटो बढ़िया रहे। पीने के पानी की भी बात उठाई गई। हाँ पीने के पानी की भी बात उठाई गई। हाँ आप करिए, हैंड काफी खराब है या मरम्मत हम जा सकते हैं। अरे नहीं भाई, नहीं अरे बड़े बूढ़े अरे इधर इधर इधर, अरे हाँ भाई, कहाँ रहे हो? जा कहाँ रहे हो? फिर फोटो बढ़िया नहीं है। जो बताते जाओ। बताओ, पूछिए, पूछ लीजिए हमें पहले। माइक पकड़। हाँ चलो जी, हमसे पहले पूछे, फोटो चक्कर नहीं रहते। अपनी ये देखो किसानों की समस्या की बात हुई, वो तो हो गई। हाँ एक जो बैंक देने के लिए आप लोगों ने डिमांड करी, उसका भी आश्वासन हो गया। उसका भी आश्वासन हो गया कि हाँ कि बैंक कोई भी शाखा एक जो है आप लोगों को मिल जाएगी। और सुरक्षा का भी आश्वासन तो दे दिया। सुरक्षा का भी आश्वासन दे दिया। और मंडी में जो मंडी के अंदर जो टीन वगैरह टूट फूट उनका भी दे दिया। ये जो हाँ 3 सेट टूटे पड़े हैं। टूटी है, ये बहुत सारी जगह टूटी है। इसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये टीनें जो है दुरुस्त कराई जाए। बहुत सारी ये पीछे देखो ये सब टूटी हुई है, ये इसके लिए भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। और बिक्री का भी समय कल से 8 बजे सिटी मजिस्ट्रेट आएंगे, वो अपने सामने ही शुरुआत करेंगे कल से 8 बजे के आसपास। 8 बजे 8 से 8:30 बस जो भी समय में आगे पीछे। अब वो जितनी देर में मतलब वो प्रक्रिया पूरी कर पाए, जैसे 4 जगह लगाएं, 10 जगह लगाएं, 20 जगह लगाएं। और हमारा तो अपना ये मानना है कि जितनी अधिक से अधिक जगह बोली लगाई जा सकती है उतनी अधिक से अधिक जगह बोली लगाई जाएगी। माननीय डीएम साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है, डीएम साहब कभी कभी यहाँ पे राउंड लगा दिया जाए। जी जी। तो आप जब राउंड लगाएंगे कभी कभी तो भय बना रहेगा, सफाई होती रहेगी। वैसे तो गंदगी का अंबा लगा हर जगह लगा रहता है। सफाई व्यवस्था का तो चूंकि इनका मंडी समिति का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जी जी जी। तो वो अपना साप्ताहिक कराते हैं, मंथली कराते हैं, क्या कराते हैं वो तो सब्जी मंडी में तो वो तो उसको और भी देना पड़ता है आड़तियों को, खर्चा पानी उसको सफाई कर्मी को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि सफाई के लिए पैसा मिल रहा है ऑलरेडी। कुछ ये सफाई वाले आलू लेते हैं, आलू लेते हैं। ये सफाई वाले किसान से आलू लेते हैं, उसके लिए भी कहा कि सफाई का पेमेंट हमारे पास से जा रहा है, तो कोई भी किसान से आलू नहीं लेगा। ये कल कह दिया कल ये भी कहा उन्होंने। और ये बच्चे जो घूम रहे आलू भर रहे झुंड की झुंड। इनके लिए भी इनको भी सिक्योरिटी को सीधे साफ तौर पे कहा गया है सिक्योरिटी को कि बच्चे मंडी में जो आलू भरने वाले हैं वो नहीं दिखने चाहिए, जानवर नहीं दिखने चाहिए। बिल्कुल पकड़ के बिठाओ उसको। आज कई बच्चे घूम रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे भी है। ये बच्चे हैं, ये देखो झोला लेके घूम रहे हैं, वो उधर भी भर के लेके जाते हैं। ऐसे ग्रुप होता है पूरा, और सब चोरी करके भरते हैं ये लोग। झोला जो लिए है वो इसीलिए लिए हैं। ऐसे बच्चे हैं, ये बहुत सारे मंडी में ऐसे घूमते रहते हैं। 50 लेके जाते हैं, कहीं एक जगह डालाते हैं, फिर दोबारा फिर आया। सुरक्षा की दृष्टि से मतलब जो कदम उठाने चाहिए थे वो पर्याप्त नहीं थे। शाम करके हमारे और अब इस समय झोला गायब कर दिया, पूरा झोला गायब कर दिया, रुपयों भरा। तो सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए बोला है उन्होंने। हाँ, उन्होंने तो सीधे साफ सिक्योरिटी को चेंज कर दो। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सचिव को ये भी कहा गया है कि अगर ये सही से काम नहीं करते तो इनको हटा के दूसरे लगाओ। सिक्योरिटी चेंज कर दो। सबके सामने बात होगी। तो मेरे ख्याल से अभी सारी समस्याएं जिन पे बात हुई थी सभी लगभग उन्होंने सब मानी गई हैं। अब उन पे अमल कितना हो पाता है ये समय बताएगा। वो हम लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग कितना हम लोगों का भी थोड़ा ना कहीं मतलब वो रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए हम लोगों को, करना चाहिए सब। और उनको ये हमारा सबका सहयोग उनके लिए रहेगा कि इन सभी समस्याओं का निदान यथासंभव हो सके। और किसानों को एक चीज़ मैं भी अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, एक अपील है उनके लिए कि माल को जो है थोड़ा साफ सुथरा लाएं तो बिक्री अच्छी होगी। क्वालिटी अगर बना के कहीं ये बात साफ सफाई वाली भी बात उठी कि किसान थोड़ा माल गंदा लेके आता है, थोड़ा अच्छा लाएगा तो अच्छा बिक्री हम तो अच्छा ले पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये बात भी उठी कि अन्य मंडियों में अच्छा बिक रहा है, हमारी मंडी में थोड़ा मतलब खराब बिक रहा है, तो कहीं न कहीं माल में भी कोई न कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हम लोगों की तरफ से एक और थोड़ी हम लोगों की तरफ एक और मांग है कि हम लोगों को जैसे अन्य मंडियों की तरह पैसा जल्दी मिल जाए, व्यापारी जल्दी दे दे तो हम ताकि किसानों को भी जल्दी दे दें। यहाँ तो सिस्टम है, पता नहीं महीने मिले कितने दिनों में पैसा मिले, खासकर परेशान होता रहता है। तो यहाँ से आप पैसा मतलब आपको टाइम मिल जाए, खासकर को भी टाइम से मिल जाए। हाँ, बहुत समस्या है, पैसे वाली बहुत समस्या है, पेमेंट की चल रही है। अन्य मंडियों में कानपुर सब जगह मतलब तुरंत
या तुरंत नहीं तो 2-4 दिन में पेमेंट हो जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं, यहाँ तो 15 दिन बाद, 1 महीने, कोई सिस्टम ही नहीं है, वो भी डेट डिसाइड नहीं, कोई डेट वो भी नहीं। डेट नहीं। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन